नारायण आपको महाराज जी कितने रुपए हैं आपके अकाउंट में? 30 लाख के लगभग है। इनका मोड़ लाने का हम करांगे। इब तो हमारे महाराज जी कहते पितर बैठ गया इसका क्या करा, इसका पिंडदान नहीं कराया तो हमारा भी किमें नहीं बटा। जिन लोगों ने इनको वोट नहीं दिया था तो क्या वो लोग भी क्या यहाँ पर मौजूद है क्या? मैं रे यार मैं उन्हें आज हूँ। अच्छा, क्या कुछ सोच समझ के वोट दिया था और आज फिर आपको दरी लगाकर बैठना पड़ा? सोच तो भैया जैसा पार्टी का आदेश था, क्योंकि पार्टी के बीजेपी की तरफ से हम 4 कैंडिडेट थे, मैं था मिला हूँ। मुझे तो डाउट था क्योंकि जब हमने घुमाने ले गए थे ये हिमाचल में। अच्छा, घूम भी आए आप हैं? तो भैया घुमा के तो ले ये अरे जब हमने घुमा लिया ये भी आई हमको घुमा लग रहे हैं तो मैंने। लेकिन ये कमीशन खोरी की बड़ी दुकानें, पहले छोटी छोटी दुकानें थी, छोटी छोटी दुकानें चली नहीं। जैसे मार्केट में छोटी छोटी दुकानें होती वो चलती नहीं, तो मर्ज होके एक बड़ा शोरूम बन जाता है। ये छोटी छोटी कई दुकान थी, मर्ज होके बड़ा शोरूम सोनू सियाह के रूप में खुल गया ये। और इनका बैम है तो वो बैम निकालते चलने हम इस शोरूम ऐसे नहीं चलने दोगे, क्या करोगे? कमीशन मांगा भाई, कमीशन हम देवा को नहीं। अब जैसे लट चार्ज को नहीं आएगा, लटना चार्जिंग पर लगा देंगे, दांदले जड़े भी हो गए लट गाड़ देंगे। तो बन गया वहाँ चेयरमैन तो आपका गांव का बोला हमारा गाँव अपने गाँव के बोला भाई तोड़ के रुपये खा गया, डिग्गी के रुपये खा गया। बड़का थी 10 फुटबॉल दे के आया था, वो फेसबुक पर डाल दी, बोला 7,000 बाढ़ इकट्ठे हुए, बोला 7,000 रुपये उल्टे देवांगे। और हिसार की बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपको दे दे। जिला परिषद चुने गए थे और 9 महीने हो चुके हैं, लेकिन जिला परिषदों द्वारा जो जनता के प्रतिनिधि जो चुने गए थे अब तक गांव में एक भी विकास की ईंट नहीं लगी है। तो जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ वजह है। इन लोगों के अकाउंट में कई करोड़ रुपए जो है वो अभी भी मौजूद है। तो जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसी क्या वजह है, आपको जनता ने प्रतिनिधि चुनकर भेजा था और अब तक आपने विकास के नाम पर एक भी ईंट नहीं लगाई है, ना लगवा पाए हैं। आखिर ऐसा क्यों अब तक विकास की एक भी ईंट नहीं लगी है, क्या कुछ कारण है? और ये लोग देख सकते हैं आप धरना कर रहे हैं, तो धरने की वजह से जानने से पहले ये जान लेंगे। महाराज जी नमस्कार। ओम नमो नारायण आपको। महाराज जी कितने रुपए हैं आपके अकाउंट में? मेरे अकाउंट भैया होंगे 250-300 रुपये। क्या परिषद वाला? 30 लाख के लगभग है। 30 लाख मेरे अकाउंट में नहीं है, वो जिला परिषद अकाउंट में है। ये गलत फहमी लोगों के दिमाग में डाल देते कि बाबा का ट्रांसफर हो गए, पुराने पार्षद के ट्रांसफर हो गए 28 लाख रुपए। वो एक सिस्टम होता है कि जब हम काम कराते हैं तो वो काम यहाँ से पास होते हैं, सीओ साहब मार्क करते हैं, चेयरमैन मार्क करके साइन करके भेजता है, फिर उसका टेंडर लगता है, टेंडर होने के बाद वो काम शुरू होते हैं। तो महाराज जी क्या हुआ कि अब तक विकास की कोई भी ईंट नहीं लग पाई है? हाँ, लगभग में 9 महीने हो गए बने हुए और 7 महीने के लगभग शपथ लिए हो गए हैं और करीब 4 महीने के लगभग हमको जो हमारे काम थे वो पास किए हो गए हैं। हम ही ने सब पार्षदों ने मिलकर अपने काम पास किए हैं और चेयरमैन के भी साइन अभी 1 महीने पहले किए हैं। 3 महीने बाद इस आदमी ने साइन किए हैं हमारे जो काम थे। तो इसके दिमाग में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मनसा इसकी खराब है, इसलिए जो चेयरमैन है हमारा उसकी मनसा ठीक नहीं है, वो काम करने की इच्छुक नहीं है। कभी सीओ के ऊपर दोष देता है, कभी कलर के ऊपर दोष देता है, कभी कहता है एक्शन नहीं है, कभी आचार संहिता लग जाती है। मतलब बहाने पे बहाने करने, इसको काम शुरू नहीं करने। महाराज जी मैं ये जानना चाहता हूँ, देखो आपको जनता ने चुना था, आप जनता के प्रतिनिधि हो, तो अब तक विकास का कोई भी कार्य नहीं करवा पाया है, तो चेयरमैन इसमें की क्यों हरकतें कर रहा है आप लोगों के साथ? तो कहीं ना कहीं फर्क तो आप पर पड़ रहा होगा। हम पे डायरेक्टली तौर पे असर आ रहा है, क्योंकि जनता ने अब की बार आप देखेंगे 90% तक युवा चुन के आए हैं और जनता को एक विश्वास था कि अब की बार युवा पीढ़ी आई है चुन के तो ये बहुत अच्छा काम करेंगी। हालांकि हमारा चेयरमैन भी हमारी तरह 32-33 साल का है, ये भी जवान है। इसकी किस्मत थी, चेयरमैन बन गया। किस पार्टी से किससे नहीं था वो मुझे भी नहीं पता था, पार्टी से आदेश था कि इसको चेयरमैन बनाना, हमने बना दिया। अभी जनता को जो हमारा विश्वास है वो तो उठ जाएगा ना। जनता कितने दिन विश्वास करेगी? महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 7 महीने, 8 महीने, अभी 9वां महीना शुरू होने वाला है और अभी भी कह रहा बोला 1-2 महीने लगेंगे। तो इस हिसाब से तो हमारी साल तो खत्म हो गई, तो फिर हम काम किससे बोलेंगे? जनता तो हमको बोलेगी ना, तो हम इसको बोलेंगे। अब ये सुना नहीं करा तो हमारे पास तो कोई ऑप्शन नहीं बताया। हमने सरकार के अधिकारी को बोला, नेता को बोला है सबको, तो वो भी बोलते हैं इसको, मगर इसके ऊपर कोई असर नहीं है किसी प्रकार का भी। इन द सेंस इसकी दिमाग है वो पार्टी लेवल से नहीं है, इसका दिमाग कहीं और कहीं चलता है। तो महाराज जी ये जो आपने दरी बिछा दी है, क्या लगता है कि आपको कि कुछ असर होगा इसका? भैया जब तक नहीं होगा, हम तो बैठे हैं सामने, भोजन हमको लंगर हमारा आ रहा है, आज से शुरू कर दिया हमने, लंगर गाँव से आना शुरू हो गए हैं। हिसार जिले में जितने गाँव है थोड़ा थोड़ा करके सब गाँव से एक दिन आएगा, तो हम लोग यहाँ बैठे आराम से। तो कहीं ना कहीं जनता का तो नुकसान हो ही रहा है। जनता का नुकसान कहाँ से हो रहा है? क्योंकि विकास की कोई भी ईंट नहीं रखी गई। जनता के काम के लिए हम लोग बैठे हैं कि जनता के काम जल्द से जल्द शुरू हो। जो सब पार्षदों ने, हमारे 30-29 पार्षदों ने इसको छोड़ के जो काम जनता ने दिए हैं वो काम शुरू हो, उन जनता के हकों के लिए हम बैठे हैं। आज तो हम लगभग यहाँ 13-14 पार्षद बैठे हैं, कुछ भगतगण भी आए हैं
मगर अगर इसने 5-7 दिन के अंदर हमारा काम शुरू नहीं किया तो आप देखेंगे ये यहाँ से लेके आपको गेट तक इधर भरमार मिलेगी लोगों की। अभी तो एक बार थोड़ा सा स्टार्टिंग रुख हमने किया कि सीधी उंगली से थोड़ा सा घी निकला है, नहीं निकली टेढ़ी उंगली करेंगे हम। तो देखते हैं इनकी टेढ़ी उंगली में कितना दम है। और भी हमारे साथ सदस्य इस समय मौजूद है। क्या हाल है सर जी? बढ़िया जी, बढ़िया, एकदम बढ़िया। तो भाई साहब कैसे दीवार में लगा दिए कोने में? किसने लगा दिया दीवार में? देखिए कापे ने ना तो कोई दीवार में कोने में ला सकता। हम अपने लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए, खुद अपने हकों की आवाज को बुलंद करने के लिए, अपने आवाज मजबूत करने के लिए यहाँ धरने पे बैठे हैं। भाई साहब आपको हम लगातार देख रहे हैं, आप हर चीज में अपनी आवाज जरूर उठाते हो और जनता का प्रतिनिधि बनने के बावजूद आप लोग दरी बिछाकर बैठ गए हो, तो फिर अब जनता विश्वास किस पे करे? देखिए जनता ने विश्वास जो किया था वो हमें थोड़े दिन पहले पंचायत चुनाव में जनता ने बता दिया। जनता ने पंचायत चुनाव में हम जैसे साथियों को, जिन्होंने लोगों के लिए लड़ाई लड़ने का काम किया, उन लोगों को यहाँ तक भेजने का काम किया, तो जनता ने तो मोहर लगा दी। लेकिन इनका मोहर लाने का हम करांगे। इब तो हमारे महाराज जी कहते पितर बैठ गया, इसका कह करा, इसका पिंडदान नहीं कराया तो हमारा भी किमी नहीं बटा। अच्छा मैं जानना चाहता हूँ ये जो चेयरमैन का जो चुनाव होता है, जो नियुक्त किया जाता है, तो किस आधार पर चुना जाता है? देखिए आधार ये होता है जो पूरे जिले भर से, जिस तरह हिसार जिले में 30 वार्ड हैं, जहाँ से 30 पार्षद चुन करके आते हैं। जब उनका चुनाव होता है, जिसका बहुमत होता है वो चेयरमैन बन जाता है। तो 16 वोट इसके पक्ष में आए थे और 14 वोट इसके खिलाफ में आए थे। ये चेयरमैन बन गया। चलो भी चेयरमैन बन गया तो पूरे जिले का चेयरमैन है, हमें भी स्वीकार्य। लेकिन इस आदमी की मतलब या कम बुद्धि लाएं या बेबुद्धि लाएं या फिर यो गणाई छाने, हमारे तो समझ में आया को नहीं। लग 8-9 महीने आ गए मैं, इसने एक टोटा लग नहीं लाया कड़ी। और बड़े बड़े लोग, मैं बड़े राजनीतिक लोगों को नहीं कहूँ, अभी बड़े लोग, जो लोग समाज में अपना ओहदा रखते हैं, पंचायतों में अपना एक ओहदा रखते हैं, वो बड़े बड़े लोग जिनकी पगड़ी बांध बांध करके, जो ये हमारे खाप के गांव है नारनूद के, वहां से निकले थे इसके लिए भी वोट मांगने के लिए, हर पार्षद के गांव में पंचायत लेकर के जाते थे। लेकिन इस आदमी ने उन पंचायतियों के जो मंडासा है उसका भी ठोकर मारने का काम करे। भाई मैं एक सवाल जानना चाहता हूँ, जिन लोगों ने इनको वोट नहीं दिया था, तो क्या वो लोग भी क्या यहाँ पर मौजूद है क्या? मैं रे यार, मैं उन्हें आज हूँ। अच्छा वोट नहीं दिया था हमने तो इसी के पहले भी रहता, इनकी इच्छा की है। जो लोग पैसा लगा रहे हैं पैसा कमाने के लिए, जो कुर्सियां धरने से पहले अपनी फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, सड़क बनाने से पहले ब्लॉक की फैक्ट्री लगा रहे हैं, लाइटें बांधने से पहले लाइटें का जुगाड़ करने लग रहे हैं। ये तो वो हमारे सुनील साथी बता रहा था, एक गिरोह है। बोले अभी जितने सारे डके तो न्यारी न्यारी दिशा में लिकट जाओ और 12 महीना पाछा फलाना पॉइंट पर मिला। ये तो लूटन खातर लिकट रहे हैं सारे न्यारे न्यारे डकैत से। कोई कड़गर यो टोला जिला परिषद में आप लोगों को देखने को मिलेगा। अच्छा कोई वो भी बैठा है जिसने वोट दिया था क्या उनको? हमारे बाबा जी बैठे हैं, सुनील माजरा बैठे हैं, साथी जसवीर बैठे हैं और कई साथी हैं, लगभग साथी जो इसने वोट दिया था सबसे पहले तो वही नाराज, और हमारे लिए नाराजगी तो डंडा डूब आ रही है। तो चलो दोस्तों जानने की कोशिश करते हैं। महाराज जी ने भी वोट दिया था। महाराज जी क्या कुछ सोच समझ के वोट दिया था और आज फिर आपको दरी लगाकर बैठना पड़ा? सोच तो भैया जैसा पार्टी का आदेश था, क्योंकि पार्टी के बीजेपी की तरफ से हम 4 कैंडिडेट थे। मैं था, सोनू था, अजय धुंधवाड़ था, संधू साहब थे, आशीष जी थे, तो हम 4-5 थे। तो पार्टी का तो एक निर्णय था कि भाई एक कोई बनना है। और मुझे तो 2 दिन पहले सूचना हो गई थी कि महाराज जी आपको थोड़ा कुर्बानी देनी पड़ेगी थी। तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, समाज का काम होना चाहिए, लोगों के काम होने चाहिए। बोला ये काम करेगा अच्छा, हालांकि मैं इसको नहीं जानता था। और जब से मिला हूँ मुझे तो डाउट था, क्योंकि जब हमने घुमान ले गए थे ये हिमाचल में। अच्छा घूम भी आया था? हाँ तो भैया घुमा के तो ले ये। अरे जब हमने घुमा लिया ये भी आई हम घुमा लग रहे हैं, तो मैंने तो किसी बड़े नेता को कहा भी था, मगर नेताजी आप अपने जोड़ों में मिट्टी लस्सी डाल रहे हो। मिट्टी लस्सी का मतलब पता है आपको क्या होता है? अगर आप किसी भी पेड़ की जड़ मिट्टी लस्सी डालते हो तो वहां डिमक लगती है, डिमक लग के उस पौधे को कुछ महीनों में खत्म कर देती है। तो उस आदमी की भी डिमक लगेगी थोड़े दिनों में, आप देख लेना। और उस आदमी के फोन में नहीं उठाता आज ये आदमी। तो दोस्तों आप देख सकते हो महाराज जी भी घूम कर आए थे और आज महाराज जी को खुद भी घूमना पड़ रहा है। और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं। सर क्या नाम है और कहाँ से आप चुने गए? मैं सत्यनारायण नंबरदार जी, वार्ड नंबर 13 से प्रतिनिधि हूँ जिला परिषद। तो सर जी क्या आप भी गए थे क्या घूमने? नहीं सर, हम तो दूसरे पक्ष में थे। ये पड़ा में गया। अच्छा और कौन था? पक्ष में कौन था? पक्ष में किसने वोट दिया था? आ जाओ जी 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 सुनाओ। मैं तो हमारे कोई 5-7 जिला पार्षद अभी रह गए हैं, मैं तो उनसे अनुरोध करता हूँ भाई अपने हक की लड़ाई के लिए यहाँ आए। जो अपने हक की लड़ाई के लिए यहाँ नहीं आ सकते, जनता के हक के लिए क्या लड़ेंगे वो? कहीं वो घूमने तो नहीं गए? अब पता नहीं कहाँ घूमने जा रहे हैं, क्या लालच मिला है उनको।
वो धरने पे नहीं आ रहे। तो जानने की कोशिश करते हैं। भाई साहब वोट दिया था, बड़े खुश नजर आ रहे हो हैं? देखो, वोट देना ना देना एक अलग बात है। हम सभी ग्रामीण परिवेश से आते हैं। जैसे खट्टर साहब है, कोई बीजेपी के मुख्यमंत्री नहीं, वो सारे हरियाणा के मुख्यमंत्री है। माननीय दुष्यंत चौटाला जी है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र, वो किसी पार्टी के विशेष के प्रधानमंत्री नहीं है, वो सभी देश के है। जीतने के बाद सभी का हो जाता है। लेकिन ये कमीशन खोरी की बड़ी दुकानें, पहले छोटी छोटी दुकानें थी, छोटी छोटी दुकानें तो चली नहीं। जैसे मार्केट में छोटी छोटी दुकानें होती, वो चलती नहीं, तो मर्ज होकर एक बड़ा शोरूम बन जाता है। ये छोटी छोटी कई दुकान थी, मर्ज होकर बड़ा शोरूम सोनू सियाग के रूप में खुल गया ये। और इनका बैम है, तो वो बैम निकालते, चलने हम इस शोरूम को भी नहीं देंगे। तो कैसे नहीं चलने दोगे, क्या करोगे? कमीशन मांगे भाई, कमीशन हम देवा को नहीं। अब हमारा वार्ड में काम नहीं होगा तो कितने तो करवाएगा, ओडे पहुंच लेंगे। दांदड़ी होने कौन देवा, सीधी सी बात है। लठ चार्ज, जैसे लठ चार्ज को नहीं आता, लठना चार्जिंग पर लगा देंगे, दांदड़ी जड़े भी हो गए ओडे लट गाड़ देंगे। तो जनता को क्या कहना चाहोगे? भैया जनता ने तो चुना था आपको, जनता ने मैं बड़ी उम्मीद से चुना था, और हम जनता के बीच में भी विधायक तो था वो कौन जनता ना आजकल, क्योंकि विधायक तो अपना हाल पता है। विधायक तो 6 महीने में साल हम जावा भाई, हमारे काम को नहीं होंगे। हमने तो क्या था भाई, खापे आई थी, खापों ने वोट दिलवाया था। अब गणेश हमारे पैसा किताब, क्योंकि हम सभी ग्रामीण परिवेश से आते हैं, हमारे नजदीक के गाँव है इनका। मैं एक दिन डाटा को उसाड़ा में जा रहा था, इनका गाँव में भी गया, बोले क्या हाल चाल है छोरे, जिला पार्षद बन गया। मैं चेयरमैन तो आपका गाँव का, बोला हमारा गाँव अपने गाँव के, बोला भाई तोड़ के रुपये खा गया, डिग्गी के रुपये खा गया। बड़का थी 10 फुटबॉल दे के आया था, वो फेसबुक पर डाल दी, बोला 7,000 बड़ा इकट्ठे हुए, बोला 7,000 रुपये उल्टे देवांगे और अटवावांगे इस पर फेसबुक पे। तो अब कब तक बैठे रहोगे यहाँ पे? अनिश्चित काल धरना है महाराज जी के सानिध्य में, जब महाराज जी आदेश देंगे उठ लेंगे। कहीं कोई गोवा की ट्रिप निकल जाए, कहीं घूमने निकल जाओ? गोवा तो भाई साहब देखो बढ़ाई नहीं मानी चाहिए, गोवा गावा तो बहुत छोटी चीज है, ये तो कोई जावा नहीं जावा ये तो बाद की बात है। लेकिन फिलहाल हमारा मुद्दा धरने का है, जब तक महाराज जी आदेश दोगे हम धरने पे बैठे रहेंगे। अच्छा, तो फिर ये जो ये धरना जो है, और महाराज जी सब जगह आप ही का नाम आ रहा है, तो लगता यूं रहा है कि चेयरमैन पद अब मेरे ख्याल से आप ही को मिलने वाला है। भैया चेयरमैन खातर तो कुर्बानी दे दी हमने, चेयरमैन बना दिया, अभी हमके क्या है, अब हमारे को काम करना है, हमें काम चाहिए। कोई आवाज उठ रही है अगले, तो हमारे चेयरमैन बाबा जी तो काम करने हैं, कोई बनो कोई ना बनो, हमें तो जनता ने जो काम है ना वो काम होने चाहिए। काम करेंगे तो वो चेयरमैन काम का है, वो सोना के काम का जो तरकान पड़ा है, तो हमारे चेयरमैन की जरूरत भी क्या है? जो काम नहीं करेगा तो हमने जो हमें लायक लगेगा हम उसको बिठाएंगे। और अभी कुछ नहीं महीने, अभी 6 महीने बाकी है, 6 महीने बाद देखेंगे किसका भाग्य उजागर होगा, प्रस्ताव पास जब आएगा। तो दोस्तों ये देख सकते हो आप, ये जिला परिषद है जिनको जनता ने चुनकर भेजा था, और फिलहाल जो है एक धरना यहाँ पर लगातार जो चल रहा है। उनके द्वारा कहा जा रहा है जो चेयरमैन जो नियुक्त किया गया था उनके द्वारा जो है विकास की एक भी ईंट नहीं लगाई जा रही है, कोई भी विकास कार्य जो है पास नहीं किया जा रहा है। उसके साथ साथ जो है जिस प्रकार से बीजेपी सरकार कहती है खर्ची और पर्ची, और इसके अंदर जो लोग जो मौजूद थे उनका साफ तौर पर कहना है कि कमीशन मांगी जा रही है, इसी के चलते जो है काम नहीं हो पा रहे हैं। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में हमारे को जरूर बताइएगा। इन्हीं तस्वीरों के साथ मैं आकाश यहाँ पर लेता हूँ इजाजत, बहुत जल्द मिलूंगा दूसरी किसी अपडेट के साथ। जब तक के लिए सभी दर्शकों का RSN से जुड़ने के लिए धन्यवाद।